तो आप भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं और आपको भी समस्या आ रही है ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने में, या अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट आपका जो है उसके अंदर अपना नाम या फादर नेम की कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं, जैसे कि अपने नाम में सरनेम ऐड करवाना चाहते हैं या हटवाना चाहते हैं, इस तरीके की कोई करेक्शन आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर अगर करवाना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर दिल्ली के अंदर आप रह रहे हैं और आपको अगर 1993 के प्रूफ में यानी कि 1993 के प्रूफ के अंदर समस्या आ रही है ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो आपको क्या करना होगा। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको नया सर्टिफिकेट बनाना हो ओबीसी कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, आपको आपके बच्चे का सर्टिफिकेट बनाना है, तो आपको क्या करना होगा। तो आपको यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करनी होगी अपनी आईडी, और उसी के अंदर एक ऐड माइनर का सेक्शन होता है, वहाँ पे अपने बच्चे की प्रोफाइल ऐड करनी होगी। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, तो आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए होगा, और आपको यहाँ पे 1993 का प्रूफ चाहिए होगा, और 1 साल का फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट काफ़ी सारे ऑफिस में मांग लेते हैं, एसडीएम ऑफिस में। तो आपको 1 साल का फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट चाहिए होगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक। तो आपको ये वाला फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट चाहिए होगा। अब यहाँ पे भी एक समस्या वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास 1993 का प्रूफ नहीं है, तो आप कैसे सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट, आप अभी दिल्ली में रह रहे हैं, आप इससे पहले जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ हो। अगर आपके पास इस तरीके का कोई सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है यूपी से, हरियाणा से, कहीं से भी, और किसी अन्य राज्य से, मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं से भी, तो आप दिल्ली में ये बनाएंगे जब अपने बच्चे का सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे 1993 के प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये अदर स्टेट के ब्याप पे अप्लाई होता है। आपको 1993 का प्रूफ जब भी चाहिए होगा जब आप दिल्ली के बेसिस पे अप्लाई कर रहे होंगे। और आपको 1993 के प्रूफ में ऐसा नहीं है कि आपके नाम से ही हो 1993 का प्रूफ तभी वैलिड माना जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके, जैसे मान लीजिए फादर का कोई रेजिडेंस प्रूफ है जिसके अंदर मेंशन है 1993 की डेट और रेसिडेंस आपका दिल्ली का, तो वो भी प्रूफ आपका यहाँ पे 1993 के अंदर काउंट हो जाता है। तो आप, जैसे आपके फादर का हो सकता है, आपके दादा का हो सकता है, इस तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट 1993 के ब्याप पे लगा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी 1993 के प्रूफ की, कि आप 1993 के प्रूफ के बेस पे इस तरीके से बनवा सकते हैं जब आपका फैमिली में बना हो सर्टिफिकेट। अब बात आती है, अगर मान लीजिए आपके घर में किसी का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो आपके घर में अगर किसी का नहीं बना हुआ है, तो भी आप 1993 के बेस पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा दिल्ली रेसिडेंस के बेस पे और 1993 के बेस पे। इसके बाद तहसीलदार ऑफिस से, जो भी आपका एसडीएम ऑफिस है, वहां से आपके होम विजिट वेरिफिकेशन भेजी जाती है। यहाँ पे आपको 2 विटनेस देने होते हैं कि आप जानते हैं वो आपको, जैसे आपके पड़ोसी हो गए 2 विटनेस, तो वो 2 आपको विटनेस दे देंगे। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट आसानी से बन जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे कि आपको अगर सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की कोई करेक्शन करवानी है, जैसे मान लीजिए आपको करेक्शन करवानी है कि आपके नाम के अंदर कोई मिसमैच है, जैसे कोई स्पेलिंग का एरर हो गया, या ऐसा हो सकता है जैसे कि अब मेरा नाम जैसे मान लीजिए राम कुमार है, अगर मेरे को अपने नाम के अंदर राम कुमार आगे वर्किया ऐड करना हो, तो मैं किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ, या अपने फादर के नेम में सरनेम ऐड करना हो या हटाना हो, रिमूव करना हो, तो ये किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे भी ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। आपको सबसे पहले तो आपकी जो आधार से ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बनी होगी, पहले आपको उस आईडी में करेक्ट करवाना है नेम, जो आपको नेम रखना है सर्टिफिकेट के अंदर, जो कि आपको तहसीलदार ऑफिस से ही होगा। वहां से पहले आप अपनी आईडी करेक्ट करवा लें। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपके आसपास में कोई ना कोई नोटरी करता होगा, जैसे कि लॉयर्स होते हैं, वहां पे आपके नोटरी हो जाता है, तो वहां पे जाके आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा जिसके अंदर मेंशन हो कि जो आपका पुराना नाम है, जैसे राम कुमार नाम हो गया, एक हो गया राम कुमार वर्किया, तो इस तरीके से आपके दोनों नाम बोथ आर पर्सन सेम का एक एफिडेविट बनेगा, बोथ पर्सन सेम का, यानी कि दोनों व्यक्ति एक ही हैं। ये वाला एफिडेविट अगर आप लगाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट में आराम से करेक्शन हो जाएगी, सुधार हो जाएगा, नाम का किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। आपको सर्टिफिकेट कैंसिल कराने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि आप कैंसिल करवाएं उसके बाद नया फ्रेश अप्लाई करें। आप डायरेक्ट बोथ आर सेम पर्सन का एफिडेविट लगा के सिंपली अपना करेक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने फादर नेम में भी करेक्शन करा सकते हैं, अपने नेम में भी करेक्शन करवा सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे अगर एड्रेस अपडेट कराना है तो आप एड्रेस तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वगैरह एड्रेस इतना मैटर नहीं करता है, आप नाम और सरनेम का ही ये ज़्यादा एरर आता है लोगों को, तो ये वाली बहुत इजीली समस्या सॉल्व की जा सकती है।
और अगर आप अदर किसी राज्य से हैं और आप दिल्ली के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे राज्य का बना हुआ होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे ऐसे ही अगर आपका दिल्ली स्टेट का बना हुआ आप सेंटर का करवा रहे हैं तो सेंट्रल प्रोसेस में भी सेम ही चीज रहती है कि जिसका व्यक्ति का सर्टिफिकेट बना हुआ उस व्यक्ति का सर्टिफिकेट लगता है, उसके बाद उनका आधार कार्ड लगता है, फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट लगती है और 1993 का प्रूफ आप कंपलसरी कर दिया गया है तो आपको देना होता है। तो 1993 का प्रूफ तो आपको मैंने बता ही दिया है कि आप अपने फादर का या ग्रैंड फादर का दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवाल हो आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। धन्यवाद।